हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी जी ट्रिक्स में। तो दोस्तों यूके पीएससी का एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, जो कि है विज्ञप्ति के फॉर्मेट में। और इसी के साथ दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है ये भी नई भर्ती और विज्ञप्ति के संबंध में ही है। जैसा कि आयोग के द्वारा अपना नया लेटेस्ट अपडेटेड एग्जाम कैलेंडर दिया गया था, उसमें भी आयोग के द्वारा बताया गया था कि महाधिवक्ता कार्यालय नैनीताल के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती आएगी। और उसके बाद में आपकी जो उसका स्क्रीनिंग एग्जाम पेपर था, यानी कि जो प्रीलिम्स का, उसका आपका एग्जाम पेपर की डेट भी आयोग के द्वारा उसमें दी गई थी। तो उसी के संबंध में आयोग के द्वारा यह विज्ञप्ति जारी की गई है दोस्तों कि महाधिवक्ता कार्यालय नैनीताल के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु महाधिवक्ता कार्यालय नैनीताल में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2024 के विज्ञापन संख्या इतना को आयोग की वेबसाइट pst.uk.government.in पर 6 सितंबर 2024 को प्रकाशित किया जाएगा। यानी कि जो इसका ऑफिशियल दोस्तों विज्ञापन होगा वो 6 सितंबर को आयोग की साइट पर दिया जाएगा। उक्त विज्ञापन में उल्लेखित शैक्षिक अर्हता के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो आप लोग दोस्तों कल आपको 6 तारीख को आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और 6 तारीख से लेकर के दोस्तों आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और फॉर्म भरने की आपकी इसकी अंतिम तिथि रहेगी, वो रहेगी 26 सितंबर 2024 को। ठीक है। और अगर आप कोई भी संशोधन करना चाहते हैं तो 3 अक्टूबर 2024 तक कर सकते हैं। तो यहीं पर यहाँ पे ये सारी चीज़ मतलब जो संशोधन की तिथि है वह 3 अक्टूबर 2024 है। और जो फीस भरने की अंतिम तिथि है वह 26 सितंबर 2024 है। ठीक है। और अगर संशोधन करते हैं तो 3 से लेकर के 12 अक्टूबर के बीच में आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है वो आयोग के द्वारा अभी जारी नहीं किया गया है। बस यहाँ पर ये बता दिया गया है कि आयोग के द्वारा कल भर्ती विज्ञप्ति का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और कितने पद हैं क्या है अभी इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है दोस्तों। तो जो भी लोग महाधिवक्ता कार्यालय के लिए समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती है तो आवेदन करना चाहते हैं, अपनी तैयारियां दोस्तों कर लें। देखिए अभी आर ओ के बहुत सारे फॉर्म्स आ रहे हैं। अभी आपका आर ओ का मेंस भी है। अभी कुछ दिनों पहले भी 2 पोस्टें आई हुई थी। और महाधिवक्ता कार्यालय में भी मेरे ख्याल से कुछ पोस्टें आ जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पर भी हो सकता है कि आपकी पोस्टों की संख्या दोस्तों ज़्यादा तो नहीं रहेगी, क्योंकि देखिए आर ओ ऐसे पद हैं जो कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी जो आपका एक अच्छी पोस्ट के रूप में और हायर लेवल की जॉब में जाने जाते हैं। ठीक है। आते ग्रुप सी के अंतर्गत हैं, लेकिन ग्रुप सी में जो टॉप लेवल होता है उस पर ये जॉब्स होती हैं। तो बहुत कम रिक्वायरमेंट इनकी निकलती है। और हर विभाग में देखिए अलग अलग विभाग की अलग अलग रिक्वायरमेंट निकलती है, तो उनकी संख्याएँ ज़्यादा नहीं होती है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं संख्या कम ही होगी, लेकिन अगर आप लोग मेहनत करते रहेंगे तो आपका निश्चित दोस्तों इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि पहले इसका प्रीलिम्स होगा, फिर इसका आपका मेंस होगा। तो जो भी सिलेबस रहेगा वो आयोग आपको बता देगा। और जो भी ग्रेजुएशन वाले अभ्यर्थी हैं दोस्तों, वे सभी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे ही कल आयोग की साइट पे आएगा आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। और दूसरा जो दोस्तों नोटिफिकेशन है वो है दोस्तों डीएलएड भर्ती के संबंध में, कि डीएलएड के लिए दोस्तों जो आपका द्विवार्षिक डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षण हेतु जो आपका प्रवेश परीक्षा दोस्तों आयोजित होती है, उसके संबंध में नोटिफिकेशन जारी हो गया। देखिए दोस्तों अभी आपको पता है कि डीएलएड में मेरे ख्याल से 2021 तक के बैच वालों का हो चुका है। ठीक है। तो 21-22 का बैच बचा हुआ है मेरे ख्याल से जो अभी, और 22-23 का बैच जो है। इसके अलावा जो आप नया बैच आएगा आपका वही है। ठीक है। तो अभी अगर आप लोग डीएलएड करते हैं तो कहीं ना कहीं निश्चित ही आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि पुराने बैच वाले जिन्होंने भी आज से पहले डीएलएड किया हुआ है उनकी जॉब्स लग गई हैं। ठीक है। डीएलएड करने के बाद में आपको कोई भी एग्जाम नहीं निकालना होता है, आप डायरेक्टली रिक्वायरमेंट के माध्यम से आपकी जॉब लग जाती है। ठीक है। तो एक अच्छा मौका है, अगर जो भी अभ्यर्थी डीएलएड करना चाह रहे हैं तो वो फॉर्म दोस्तों भर सकते हैं। 5 सितंबर 2024 से लेकर के 28 सितंबर 2024 तक आप इसकी अंतिम तिथि है। 5 सितंबर से इसके ऑनलाइन आवेदन खुल गए हैं, यानी कि आज से। और 28 सितंबर तक आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। और 30 सितंबर आपकी इसकी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। अगर आप कोई भी संशोधन करना चाहते हैं तो 1 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर के बीच में कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया कि जो भी अभ्यर्थी परीक्षा देने के इच्छुक हैं दोस्तों, उनका ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन कर सकते हैं। और आवेदक के पास में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना अनिवार्य है। एक मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी पर एक ही आवेदक का पंजीकरण और आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। आवेदन के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित किए गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर प्रारंभिक में द्विवार्षिक डिप्लोमा प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2022-23 सूचना विवरणी का जो इसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान से पढ़ लें। ठीक है। और यहाँ पर आपकी जो जनरल वालों की फीस है और ईडब्ल्यूएस की 600 रुपये फीस है, SC ST की फ़ीस 300 रुपये, और दिव्यांगों के लिए यहाँ पे दोस्तों 150 रुपये फीस रखी गई है। तो आप लोग इसके फॉर्म दोस्तों भर लीजिएगा डीएलएड की ऑफिशियल वेबसाइट में जो यहाँ पे दी हुई भी है। ठीक है। तो यहाँ पर के जाकर आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं www.ukdled.com पर जाकर के। ठीक है। वहाँ के यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी दी गई हैं कि 30 नवंबर 2024 को आपका इसका क्या हो जाएगा,
प्रवेश परीक्षा का एग्जाम पेपर भी हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम परीक्षा की डेट भी आपका यहाँ पर दे दी गई है और आपको सिलेबस वगैरह वगैरह सारी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी अभ्यर्थी डीएलएड करने के इच्छुक हैं वो इस फॉर्म को दोस्तों जरूर भर लें। तो ये 2 इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन दोस्तों जो आप लोगों को बताने थे। और साथ ही दोस्तों आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी लोगों के भी मुझे बहुत सारी शुभकामनाएं प्राप्त हुई, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, जिन्होंने भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुझे शिक्षक दिवस की बधाइयाँ दी हैं। और मैं भी कहीं ना कहीं आप लोगों से बहुत सीखता हूँ। तो जो भी पर्सन हम किसी से भी सीखते हैं अपनी लाइफ में, तो वही हमारा शिक्षक के समान है। तो मैं भी आप लोगों से बहुत सारी चीज़ सीखता हूँ, आप लोगों के कमेंट से बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोगों को भी सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी का धन्यवाद। आपके कोई सवाल होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।